हेलो दोस्तों, नमस्कार। विकास एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अब तक हमने पढ़ा है विश्व की मानक समय रेखा को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पिछले वीडियो में है, आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे 82.5 अंश देशांतर रेखा को ही भारत की मानक समय रेखा क्यों कहा जाता है। अर्थात हम जानेंगे अपने भारत की समय रेखा कौन है, अपने भारत में समय का डिवाइजन कैसे किया जाता है, विभाजन कैसे किया जाता है, भारत में समय का कितना अंतर है। आज हम देशांतर रेखाओं से हम जानेंगे। जैसे बेटा मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में बीचों बीच उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक ग्रीनविच टाइम रेखा है, 0 देशांतर इसको बोला जाता है। और पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं। आप पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। 180 देशांतर रेखाएं इधर, 180 देशांतर जीएमटी जो है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी। अब बेटा पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आप लोगों को, जब हम जीएमटी से पूरब की तरफ हम जाएंगे समय बढ़ता है। पश्चिम की तरफ जब आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे घटता है। पूरब की तरफ जाएंगे बढ़ता है, समय बढ़ता है। अब हम जानते हैं कि हमारे भारत की देशांतर रेखा जो मानक समय रेखा है 82.5 अंश है। 82.5 अंश है। बेटा देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। लगभग 68, हम जानते हैं लगभग निकाले 68 से 97 देशांतरी विस्तार है हमारे भारत का। अब घटाएंगे तो 97 में से आप जब 68 घटाएंगे बेटा तो 29 आएगा। अर्थात हमारे भारत देश में पश्चिम से पूरब की तरफ कुल टोटल 29 देशांतर है। कितने देशांतर है? 29 देशांतर है। अब टोटल 29 देशांतर है बेटा। हमारी पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर है, 180 इधर, 180 इधर। हम जानते हैं दो देशांतर चलने पर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तरफ ऐसे घूमती है। हम जानते हैं बेटा, इसके पहले बता चुके हैं, 2 देशांतर चलने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट समय लगता है। हम अब देखिए हमारे भारत का देशांतरी विस्तार 68 से 97 है लगभग। जब हम घटाएंगे तो 97 में 67 घटाएंगे 29 देशांतर। हमारे भारत में कुल 29 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 29 देशांतर रेखाएं हैं। बेटा जब देखिए भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 है। बेटा जब हम निकालेंगे मेरे भारत में हम जानते हैं कि 2 देशांतर चलने में 4 मिनट का समय लगता है। 29 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 116 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटा। 2 घंटा का समय का अगर गुजरात में 12 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे हैं। 2 घंटा ज्यादा समय लगता है। अब हमारे भारत देश के भूवैज्ञानिकों ने सहमति जताई कि हम अपने भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण कैसे करें। तब बीचों बीच 82.5, देखिए बेटा 1 मिनट हम समझा दे रहे हैं आपको। बेटा हमारे पश्चिमी देशांतर 68 है पश्चिमी देशांतर, और टोटल देशांतर भारत में 29 है। 29 का जब आधा करेंगे हम 14.5 आएगा। 14 इसमें जब जोड़ेंगे बेटा तो 82.5 अर्थात 82.5 मानक समय रेखा इसलिए निर्धारित की गई है। इसीलिए 82.5 बीचों बीच, तब 1 घंटा इधर हो जाएगा, 1 घंटा इधर हो जाएगा। अब हमारे भारत की समय रेखा जो है 82.5 अंश है। अब बेटा इसलिए आप देखते होंगे सबसे पहले हमारा पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बेटा जब हमारी पृथ्वी देखिए पश्चिम से पूर्व तरफ ऐसे मूव करती है, हमारा सूर्य है। सूर्य जब रोशनी पड़ती है सबसे पहले जो है सवेरा कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। हमारा पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक समय में लगभग 2 घंटा का अंतर है।
अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 2 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बजेगा। इसलिए बेटा वैज्ञानिकों ने सहमति जताई कि हम इसको बीचों बीच, हमारी मानक रेखा जो है, भारत की मानक रेखा बीचों बीच, भाई 1 घंटा इधर वाले एडजस्ट करें, 1 घंटा इधर वाले। ये मानक समय रेखा हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी से लगभग गुजरी हुई है। एक्चुअली रेखा नहीं है पृथ्वी पर, एक काल्पनिक है। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए ये सारी रेखाएं बनाई गई हैं। बेटा नैनी से गुजरी है तो 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर। अब बेटा हम जानते हैं कि देखिए हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 से 97 है, यानी अक्षांशीय नहीं बेटा, देशांतरी। हमारे भारत का देशांतरी विस्तार 68 से 97 है, टोटल 29 देशांतर हमारे भारत में है। हमारे भारत की मानक समय रेखा जो है, समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो नैनी से लगभग होकर गुजरी है बेटा। अब देखिए एक ग्रीनविच टाइम है, कैसे हम निर्धारित करेंगे? एक ग्रीनविच से हम पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ भाई ग्रीनविच से 82.5 डिग्री जो हमारी मानक समय रेखा है, 82.5 2 देशांतर जाने में बेटा, 2 देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 82.5 जाने में, मानक समय तक जाने में बेटा 5.5 घंटा का अंतर आएगा। 5.5 घंटा। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो मानक समय रेखा जो भारत की है 82.5, वहां 5 घंटा 30 मिनट आगे रहेगी। हम लोग जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं तो वहां 5:30 हो गए बेटा। इस पूर्व की तरफ हम जाएंगे, बढ़ेगा समय, पश्चिम की तरफ आएंगे, घटेगा समय। इस प्रकार से हम अपने भारत देश की मानक समय रेखा के बारे में जान गए। इससे बेटा प्रश्न कहाँ पूछेगा? भारत, पहली बात पूछेगा भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 to 97, 97 लगभग 29। भारत में समय का अंतर कितना रहता है? 2 मिनट। आप निकाले ना, 29 में गुणा करेंगे 4, क्योंकि दो देशांतर के बीच का समय 4 मिनट होता है, 29 में गुणा करेंगे 116 मिनट आएगा, लगभग 2 घंटा मान लेते हैं। अब ये बीचों बीच बेटा, ये बीचों बीच है क्योंकि पश्चिम की तरफ ये धरातल हमारा ज्यादा है, इधर थोड़ा कम है। ये अरुणाचल पूर्वी उत्तर प्रदेश है अपना, पूर्वी भारत का कह लीजिए, या भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ सूर्योदय पहले होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करेंगे, सूर्य हमारा ऐसे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही आएगा बेटा। इस प्रकार से हमने देशांतर रेखाओं के बारे में जान लिया। इस प्रकार से आप और अच्छा ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेटर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, हम उस सलूशन जरूर बताएंगे। धन्यवाद।